नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी विद एजुकेशन में। और स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने से पहले हम इसकी शब्दावली के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि इसकी शब्दावली जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम आगे के जो टॉपिक्स है वो हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर शब्दावली के अंतर्गत हम देखने वाले सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट क्या होती है और मतलब सैटेलाइट हम कहाँ भेजते हैं, उपग्रह वगैरह क्या होते हैं, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, और इनर ऑर्बिट और आउटर ऑर्बिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, स्पेस जंक वगैरह हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शटल स्पेस क्राफ्ट वगैरह, लॉन्च व्हीकल और रॉकेट वगैरह, मिसाइल वगैरह हम देखने वाले। ठीक है, तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट क्या होते हैं, जो पृथ्वी या फिर किसी ग्रह के चक्कर लगाते हैं, ग्रह के चक्कर लगाते हैं, ये होते हैं उपग्रह। ठीक है, वे पिंड जो ग्रह के चक्कर चारों ओर चक्कर लगाते हैं वे होते हैं सैटेलाइट। और ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक कृत्रिम हो सकते हैं और हो सकते हैं प्राकृतिक। जैसे पृथ्वी के बारे में बात करें तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। लेकिन जैसे हम सैटेलाइट वगैरह जो भेजते हैं उपग्रह, ठीक है, जो मानव द्वारा भेजा जाता है, जैसे इसरो ने कोई सैटेलाइट भेजा, या फिर जो रसिया अ, रसिया देश है उसके द्वारा कोई सैटेलाइट भेजा गया, तो ये सारी चीजें जाएंगे। या फिर अन्य भी देशों द्वारा यानी ये मानव द्वारा जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो होते हैं कृत्रिम सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, जिनको हम भेजते हैं। ठीक है, मानव द्वारा भेजे जाते हैं। और जो प्राकृतिक है, जैसे चंद्रमा के बारे में बात करें तो वो क्या है, वो प्राकृतिक सैटेलाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे सैटेलाइट के अंतर्गत हम और चीजें हम देखेंगे। सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट हमेशा ऑर्बिट में भेजे जाते हैं। कहाँ भेजे जाते हैं? ऑर्बिट में। अब आप बोलेंगे ऑर्बिट क्या है? ठीक है, ध्यान समझना, यहाँ पे मैं सारी जो टर्मिनोलॉजी से आपको बोलकर बताऊंगा। ठीक है, बोलकर समझाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि ये क्या है ये क्या है, सिर्फ मैंने हेडलाइन लिख दिया हूँ और आपको मैं समझाऊंगा, तो आप अपने नोट्स बनाते हुए चले। ठीक है, इस वाले लेक्चर में बेसिकली, बाकी की तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन इस वाले लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें आपको नोट करते हुए चलनी है। जो सैटेलाइट होती है वो भेजी जाती है ऑर्बिट्स में। ऑर्बिट्स क्या होती है? ऑर्बिट यानी जो कक्षा होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं अट्रैक्शन, अर्थ का अट्रैक्शन। ठीक, अट्रैक्शन होता है अर्थ का आकर्षण, या फिर इसको ये बोल लो, ये होता है ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के अंतर्गत ये होते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है, अट्रैक्शन क्या है? ग्रेविटी। ठीक है, तो जो ग्रेविटी में हम भेजेंगे या जो ऑर्बिट्स में भेजेंगे, अट्रैक्शन में भेजेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्बिट्स के बारे में। ठीक है, तो ऑर्बिट यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक होता है इनर ऑर्बिट और दूसरा होता है आउटर ऑर्बिट। ठीक है, इसको समझने के लिए एक कंसेप्ट आपको समझाऊंगा मैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई अर्थ है, कोई अर्थ क्या है, ये हमारी अर्थ है मान लीजिए। ठीक है, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ क्या है? ये सरफेस है। सरफेस से बाहर मतलब जो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो है कितनी? 36,000 किलोमीटर। ठीक है, 36,000 किलोमीटर मान लीजिए। ठीक, 36,000 किलोमीटर ये वाला एरिया है। ये हालांकि गोल नहीं बन रहा, लेकिन आप समझ जाइए कि ये गोल है। ठीक है, इस प्रकार से ये 36,000 किलोमीटर का एरिया ये वाला है। यहाँ से दूरी इसकी कितनी है? 36,000 किलोमीटर लगभग में है। ठीक है, परफेक्ट नहीं है, लगभग में इतना मानते हैं। तो इसके अंदर कि में जो भी चीज़ रहेगी वो उसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगी, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, जैसे यहाँ कोई चीज़ अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी पृथ्वी, तो ये अट्रैक्शन कारण होता है। ठीक है, और इसके अंदर, इस कक्षा के अंदर जितने भी ऑर्बिट्स रहेंगे, मतलब इस एरिया के अंदर जो 36,000 किलोमीटर का जो अट्रैक्शन एरिया, उसके अंदर जितने भी ऑर्बिट्स रहेंगी, जो कक्षा रहेंगी, वो कहलाएगी इनर ऑर्बिट। क्या कहलाएंगी? इनर ऑर्बिट। अब बात करते हैं आउटर ऑर्बिट की। ठीक है, आउटर ऑर्बिट इस एरिया से बाहर का क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र के बाहर यानी पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर का जो एरिया है वो कहलाएगा आउटर ऑर्बिट। ठीक, क्या कहलाएगा? आउटर ऑर्बिट। जैसे मान लो हमने चंद्रयान भेजे या फिर मंगलयान भेजे, तो ये जो मंगलयान भेजे हैं वो कहाँ भेजे? हमने आउटर ऑर्बिट में भेजे। ये तो काफी दूर है ना। ये मतलब रफ वैल्यू दे रहे 4 लाख किलोमीटर के आसपास हमारा मून है, रफ वैल्यू मतलब मान लीजिए ऐसा कुछ है। और यहाँ पे है 400 लाख किलोमीटर के आसपास मंगल है, रफ वैल्यू। ठीक है, आप यहाँ पे कमेंट नहीं करना है किस प्रकार से चीज यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, ये बेसिकली इसके तो बाहर ही नहीं, 36,000 किलोमीटर के बाहर, तो एक कौन से ऑर्बिट में जाएंगे? ये जाएंगे आउटर ऑर्बिट, जिसको हीओ बोलते हैं, हायर अर्थ ऑर्बिट जिसको बोलेंगे। ठीक है, हायर अर्थ ऑर्बिट अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, ये आउटर ऑर्बिट है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो बाकी टर्म्स है वो मैं जब ऑर्बिट वाले टॉपिक दूंगा वहां पे आपको समझ में आएंगे और अच्छे से। तो यहाँ पे आउटर ऑर्बिट समझ जाइए बेसिकली कि जो ग्रेविटेशनल जो एरिया है, ठीक है, पृथ्वी की जो अट्रैक्शन वाला एरिया है उसके बाहर की ऑर्बिट हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिट, जिसमें हम चंद्रयान, मंगलयान जैसी चीजें हम भेजते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब आगे हम बात करते हैं, ये दोनों आपको समझ में आ गए। आगे हम बात करते हैं इनके यूज की। तो
क्या ये दोबारा यूज किए जा सकते हैं सैटेलाइट्स? चलिए देखते हैं। सैटेलाइट ये यूज के हिसाब से हम इसको दो प्रकार से भी हम देख सकते हैं, मतलब दो प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये तो यूज तो होते नहीं है, पहली बात। एक बार जब हमने सैटेलाइट कक्षा में छोड़ दिए हैं तो दोबारा वो यूज नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। सैटेलाइट हमने छोड़े कक्षा में, तो या तो वो वहीं रहेगा, ठीक है, वहीं रहेगा, या फिर वो वातावरण में आके नष्ट हो जाएगा, वातावरण में आके नष्ट हो जाएगा। दो कंडीशन यहाँ पे बनेगी। वहीं रहेगा मतलब जैसे हमने कोई सैटेलाइट छोड़े और हमने कोई टेक्नोलॉजी उसमें यूज नहीं किए कि वो वापस आ पाए, वापस आके वातावरण में नष्ट हो जाए। जैसे आर्यभट्ट की बात करते हैं। आर्यभट्ट जो हमारा पहला उपग्रह था उसमें हमने कोई टेक्नोलॉजी यूज इस प्रकार की नहीं किए थे कि वो वापस आ जाए वातावरण, वो अभी भी वहीं लटका, उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अभी भी वहीं पे है वो। एक कंडीशन ये हो गई कि वहीं पर रहेगा, इसको हम दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, डिड नॉट रीयूजेबल, दोबारा यूज नहीं कर सकते। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि हमने कुछ टेक्नोलॉजी यूज किए और जो सैटेलाइट हमने छोड़े, अपना जो कार्यकाल है वो पूरा किया उसने, 2 साल 3 साल जितने भी का है, जितने का भी है उसने पूरा किया, और वहां पे वो नहीं रहा, वो वातावरण में आके नष्ट हो गया। ठीक है, तो ये दो तरीके से कंडीशन बनती है, एक तो वहीं रह गए और एक वातावरण आके नष्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि ये वहीं पर रह रहा है। ठीक है, अब ये काम का तो नहीं रहा वहां। अब ये क्या करेगा? पॉल्यूशन पॉल्यूशन का काम करेगा। ठीक है, स्पेस जंग का काम करेगा। जब वहां पे है कुछ काम का, नहीं तो जंग की तो है, एक प्रकार से अवांछित चीजें तो है वहां पे अब। ठीक है, तो वहां पे ये पॉल्यूशन का काम करेगा। और स्पेस जंग किसको बोलेंगे? क्या बोलेंगे? स्पेस जंग। ठीक है, और इसके इसके अंतर्गत जो वैज्ञानिक थे पहले, कैसलर कैसलर ने इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया था। ठीक है, कैसलर द्वारा ये बताया गया कि ये स्पेस जंक वगैरह ये सारी चीजें हैं, और इसी को हम बोलेंगे कैसलर सिंड्रोम इसको बोलते हैं। जो जंक वगैरह स्पेस जंक को हम क्या बोलेंगे? कैसलर सिंड्रोम। कैसलर वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, तो हम इसको बोलेंगे कैसलर सिंड्रोम। यदि आपसे पूछा है कि कैसलर सिंड्रोम क्या है, आप सिंड्रोम समझ के, सिंड्रोम वगैरह है तो आप ये बोलेंगे कोई बीमारी है, तो नहीं, आप गलत हैं, बीमारी नहीं है। ये क्या है? ये एक ये है स्पेस जंक है। क्या है? स्पेस जंक, केसलर सिंड्रोम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और जो रॉकेट है नॉट रीयूजेबल है, मतलब किसी भी कंडीशन में वो या तो वहां पे भी है, ऑर्बिट में लगे हो तब भी वो काम नहीं आने वाले हैं, यदि कार्यकाल पूरा हो गया तो, और या दूसरी कंडीशन में वातावरण नष्ट हो जाए तब भी उसका कोई काम नहीं आने वाला, यानी ये नॉट रीयूजेबल है, दोबारा इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसमें नहीं होता है, और जब लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसमें नहीं होता है तो ह्यूमन इसके थ्रू नहीं जा सकते। ठीक है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं तो ह्यूमन इसके थ्रू नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटीज भी नहीं हो सकती है सैटेलाइट में। ठीक है, एक्स्ट्रा व्हीकुलर जो एक्टिविटी है इसको EVA से संबंधित, मतलब EVA इससे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो मान लीजिए हमको कोई स्पेस में मान लीजिए चंद्रमा वगैरह है। ठीक है, चंद्रमा से हमको कुछ सैंपल वगैरह लाने हैं, कुछ वहाँ की सॉइल वगैरह लाना है, या कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से लेकर आना है, तो हमको या फिर जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनको वहाँ पे जाके कुछ एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी करने पड़ेगी, स्पेस वॉक वगैरह करना पड़ेगा वहाँ पे, तब जाके वो सैंपल कलेक्ट वगैरह करके लाएंगे, सारी चीज़ें कलेक्ट करके वहाँ से लाएंगे वो लोग। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट है वो ये सुविधा नहीं दे पाता। ठीक है, सैटेलाइट ये सुविधा नहीं दे पाता है। जैसे यहाँ पे टेथरिंग की आवश्यकता पड़ती है। देखिए एक कंसेप्ट और मैं समझाता हूँ आपको। टेथरिंग होता है एक, टेथरिंग और एक होता है अनटेथर्ड। अनटेथर्ड एक टेथर्ड होता है, एक मिनट फिर से आपको लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। ये देखिए, टेथर्ड और एक होता है अनटेथर्ड। ठीक है, टेथर्ड और अनटेथर्ड, ये दो कंडीशन होते हैं। ये देखिए, ये शटल का पोर्शन है। शटल वाला जब मैं अभी आपको बताऊंगा तो वहाँ पे और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, जो शटल वाला एग्जांपल है, वहाँ पे हम लेते हैं। शटल में जब जाते हैं, क्या मैं इसको बाद में बताऊँ या फिर अभी सही रहेगा आपके लिए? नहीं, चलिए, अब कंसेप्ट निकल गया तो आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर टेथर्ड और अनटेथर्ड वाला मामला ये देखिए। मान लीजिए ये कोई ये कोई माता है। ठीक है, माता है और माता का एक भ्रूण है, या फिर हम इसको शटल ही मान लेते हैं। चलिए ठीक, शटल ये है। ठीक है,
शटल में शटल है और ये कोई वैज्ञानिक है, यहाँ पे वैज्ञानिक शटल से निकला और ये स्पेस वॉक कर रहा है, स्पेस वॉक कर रहा है। इससे पहले एक कंडीशन यहाँ पे समझना आप, यहाँ पे कुछ नली या फिर कुछ कनेक्शन यहाँ से ये रहेगा, इसको जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसको मिल रहा होगा, इस वैज्ञानिक को या फिर इस व्यक्ति जो जो यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट यहाँ पे गया हुआ उसको यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, तो ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। ये इसका जो कनेक्शन है इस शटल से कनेक्टेड है, तो इसको बोलेंगे टेथर्ड सिस्टम यानी ये कनेक्ट है, तो उससे लाइफ सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये फोन है, ठीक है, फोन के एग्जांपल से आपको अच्छे समझ में आएगा। ये फोन है, फोन से यदि नेट चलाना रहता है आपको, मान लीजिए आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में वाईफाई सिस्टम नहीं है, तो आप क्या करते हैं, टेथर्ड ऑप्शन यूज करते हैं। ये देखिए, ये आपके फोन पे आप जाइए, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा एक टेथरिंग करके, ठीक है, टेथरिंग करके, ये टेथरिंग करके ये ऑप्शन आता है जब आप इसको कनेक्ट करोगे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से, इसको कनेक्ट किए तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यूएसबी टेथरिंग का, शायद आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, यूएसबी टेथरिंग का। सेटिंग के अंतर्गत जाइए, नेटवर्क के अंतर्गत, यहाँ पे यूएसबी टेथरिंग का ऑप्शन आएगा, इससे आप अच्छे समझ पाएंगे, इसलिए मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। यूएसबी टेथरिंग का ऑप्शन यहाँ पे आया और आपका फोन का नेट चालू होना चाहिए और यहाँ पर टेथरिंग हमने ऑन किया, ये टेथरिंग ऑन कर दी, यूएसबी टेथरिंग वाली ऑन कर दी। ये देखिए यहाँ पे ये नेटवर्क कनेक्शन यहाँ पे आएगा, ये इससे नेट चलने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वायर इसमें तब जब तक लगा रहेगा, इससे नेट मिलता रहेगा, तो इस लैपटॉप में या इस कंप्यूटर में नेट चलता रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही जो टेथर सिस्टम यहाँ पे भी काम करता है। ये दोनों कंसेप्ट सेम है दोनों का, ठीक है। यहाँ पे नेट जा रहा है और यहाँ पे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम वो जा रहा है, ठीक है। टेथर वाली कंडीशन आप समझ गए, जब मैंने यहाँ पर नेट चालू कर दिया, अब यहाँ पे मैं नेट यूज कर पाऊंगा, ठीक है। इस प्रकार कंडीशन यदि वाईफाई वाले सिस्टम नहीं है तो। अब देखो वाईफाई से आप समझने का प्रयास करना है कि मान लीजिए ये टेथर वाला सिस्टम मेरे पास नहीं है और लैपटॉप या कंप्यूटर में वाईफाई वाला सिस्टम है, ठीक है, तो वो हो जाएगा अनटेथर्ड सिस्टम, कि आपको इस जो शटल से लाइफ सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो इसके बगैर भी यहाँ पे स्पेस वॉक कर सकते हैं। जैसा कि ग्रेविटी मूवी आई थी तो आपने देखा होगा कि वो मतलब इसके बगैर वहाँ पे वॉक करते हैं, ठीक है। तो बिना टेथरिंग के भी जो जो चीज़ें वहाँ पे होती है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे अनटेथर्ड सिस्टम, ठीक है। आगे समझ में, ये दो कंसेप्ट आपको शटल वाले इसमें काम आएंगे, इसको थोड़ा समझाना जरूरी था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत ये चीज़ें हमने पढ़े, और यहाँ पे जैसे कि हमको सैंपल वगैरह जो चाहिए रहता है उसके लिए एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी जरूरी होती है, जो कि सैटेलाइट द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, ठीक है। शटल वगैरह क्या होती है, शटल जो होती है, शटल जो है, शटल होती है रीयूजेबल, शटल को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। ये किस काम में आती है, ये काम में आती है, ये हमारे काम में आती है, किसके, शटल का है, ये शटल हमारे काम में आती है। यहाँ मैंने लिखा नहीं हो क्या, चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस में कुछ लोड्स वगैरह पहुँचाने हमको, ठीक है, स्पेस वहाँ पे हमको कुछ सामान पहुँचाने, जैसे मान लीजिए हमको पहुँचाना क्या है वहाँ पे, हमको वहाँ बनाना है अंतरिक्ष का स्टेशन बनाना है, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह वहाँ बनाना है। तो वाली कंडीशन में जो लोड्स वगैरह है, यहाँ पे जो मॉड्यूल्स वगैरह हम भेजने का प्रयास करते हैं, वो जाते हैं शटल के द्वारा, ठीक है। शटल जाके वापस आ सकते हैं। इसमें हम जो ह्यूमंस है उसको पहुंचा सकते हैं, और इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, इसमें एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी भी हो सकती है, ठीक है। ये स्पेस डिलीवरी का काम आता है, और जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, स्पेस डिलीवरी मतलब वहाँ पे सामान, जैसे हमको स्पेस स्टेशन वगैरह बनाना है तो उसके लिए काम आएगा। मान लो यहाँ पे कोई स्पेस स्टेशन बनाना है, तो वहाँ पे इसका बनाने का पूरा वेट कितना आएगा, मतलब जो पूरा कंपोनेंट रहेंगे वहाँ मान लीजिए इतना, ठीक है, 40,000 किलोग्राम का वहाँ पे वेट है, ठीक है। तो एक बार में इतना ले जाना पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है। तो शटल के द्वारा इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर ले आया जाता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग बार लेके जाया जाता है। तो ये शटल एक बार में इसको लेके जाएगी, ठीक है, फिर वापस आएगी, फिर इसको लेकर जाएगी, फिर वापस आएगी, इसको लेकर जाएगी, फिर वापस आएगी। इस प्रकार ये कहने का मतलब है कि ये रीयूजेबल है, ठीक है, दोबारा इसको यूज किया जा सकता है शटल को, ठीक है। और जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, ह्यूमन को इसके थ्रू पहुंचाया जा सकता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसमें होता है, और एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी इसमें हो सकती है, ठीक है। ये शटल, और इसमें आप अंदर समझ गए होंगे सैटेलाइट और शटल में, ठीक है, सैटेलाइट शटल में। और स्पेस जंक हमने कैसुलर सिंड्रोम के बारे में हमने पढ़ा। और शटल में किसको भेजते हैं, हम भेजते हैं एस्ट्रोनॉट या कॉस्मोनॉट्स को। किसको भेजते हैं, एस्ट्रोनॉट्स या कॉस्मोनॉट। अब आपको एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट में कुछ
फर्क पता है क्या होता है? एस्ट्रोनॉट देखिए, जो जो वैज्ञानिक रहते हैं, ठीक है, वो जब जा रहे होते हैं अंतरिक्ष में, तो स्पेस में जा रहे होते हैं रसिया को छोड़ करके, ठीक है, रसिया के अलावा अन्य देशों जैसे अमेरिका वगैरह है या अन्य देशों के वो जो जा रहे होते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। बेसिकली अमेरिका के वैज्ञानिकों के लिए यूज़ किया जाता है एस्ट्रोनॉट्स, जो स्पेस में जाते हैं। और जो रशियन वैज्ञानिक रहते हैं उनके लिए शब्द यूज़ किया जाता है कॉस्मोनॉट्स, ठीक है दोनों कॉन्सेप्ट एक ही, दोनों ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, लेकिन शब्द अलग अलग यूज़ किया जाता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉट किसके लिए यूज़ किया जाता है? अमेरिकन के लिए बेसिकली, और जो कॉस्मोनॉट है वो रसियन वैज्ञानिकों के लिए, ठीक है। और ये सब क्या है? ये है स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, ये क्या है? स्पेस क्राफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेस क्राफ्ट। शटल वगैरह जो है, सैटेलाइट वगैरह, ये सब स्पेस क्राफ्ट होती है। जो भी चीज़ स्पेस में आएगी वो स्पेस क्राफ्ट होगी। इसको एयरक्राफ्ट से कंफ्यूज नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस एयरक्राफ्ट को स्पेस क्राफ्ट से कंफ्यूज नहीं करना। एयरक्राफ्ट आपके होते हैं जो फ्लाइट्स वगैरह होती है, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स वगैरह है, जैसे 8 से 9 किलोमीटर के रेंज में चलती है, ठीक है। और जो जो फ्लाइट रहती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, वो चलती है 11 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पे चलती है। और स्पेस तो दोस्तों आपका शुरू होता है 40 किलोमीटर के बाद में, ठीक है, इसके बाद ही स्पेस शुरू होता है। तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट को स्पेस क्राफ्ट से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। जो स्पेस क्राफ्ट, जो भी चीज़ स्पेस हम भेज रहे हैं, जैसे सैटेलाइट वगैरह, शटल वगैरह है, वो स्पेस क्राफ्ट है। जो एयरक्राफ्ट वगैरह, जो हमारी एयरलाइंस वगैरह है, जो 8 से 9 किलोमीटर डोमेस्टिक हाइट पे चलती है, 11 से 12 किलोमीटर जो इंटरनेशनल हाइट पे वो चलती है, इसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट, ठीक है। आगे समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम बात करते हैं लॉन्च व्हीकल के बारे में और रॉकेट के बारे में, ठीक है। लॉन्च व्हीकल के बारे में और रॉकेट के बारे में। लॉन्च व्हीकल दोस्तों वो चीज़ें होती हैं जिससे जो सैटेलाइट या फिर शटल भेजी जाती है, शटल या सैटेलाइट, उसमें किस लॉन्च व्हीकल की सहायता से भेजी जाती है, ठीक है। इसकी सहायता से ये जाएंगे। और एक होता है रॉकेट, ठीक है। रॉकेट क्या होता है? रॉकेट एक मोटर वगैरह है, ठीक है, आप मोटर समझ लीजिए इसको। आपको पेन के एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा। लॉन्च व्हीकल, रॉकेट और जो सैटेलाइट और शटल वगैरह वो है, ठीक है। ये देखिए, ये मान लीजिए ये पूरा सेटअप है किस किस चीज का? ये रॉकेट है, रॉकेट या मोटर या इंजन इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इंजन इसको बोल सकते हैं, क्या? इंजन, ठीक है, या मोटर इसको बोल सकते हैं, ठीक है, मोटर इसको बोल सकते हैं, मोटर इंजन। और इसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है, ये इसके अंदर जो सही वगैरह इसको फ्यूल समझ लीजिए, ठीक है। ये फ्यूल वगैरह भरा हुआ है, तो ये है मोटर, ठीक है। और ये है लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल में ये लगी, इस प्रकार से लगी, ठीक है, ये लगी। अब ये इसको लेकर यानी काम करेगा, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए बाइक को चलाना है, बाइक बाइक में क्या रहता है? इंजन रहता है। बाइक को चलाने का काम इंजन करेगा, ठीक है। वैसे ही ये जो है मोटर, ये भी मोटर ही है, इंजन ही एक प्रकार से, ठीक है। तो ये इसमें लगा, ये सेटअप हुआ, ये लॉन्च व्हीकल, ठीक है। लॉन्च व्हीकल के ऊपर जब ये लगेगा, क्या लॉन्च व्हीकल के ऊपर क्या हम लगाएंगे? लॉन्च व्हीकल के ऊपर ऊपर इसके ऊपर हम रखते हैं क्या? सैटेलाइट वगैरह, जो हमको स्पेस में छोड़ने हैं। सैटेलाइट या फिर जो शटल वगैरह है, जो बेसिकली यहाँ पे सैटेलाइट में के बारे में आपको बताऊंगा। जो सैटेलाइट है वो हमने यहाँ पर रखे, ठीक है। अब ये जाएगी ऊपर, ठीक है। आगे समझ में, कंसेप्ट समझ में आया? क्या क्या चीज़ें हुई ये देखिए, फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। इसको मान लीजिए आप रॉकेट, ये रॉकेट है। रॉकेट के अंदर क्या है? ये फ्यूल है, सही वगैरह फ्यूल है। इसको हमने लॉन्च व्हीकल में लगाया और लॉन्च व्हीकल के ऊपर हमने क्या रख दिया? सैटेलाइट वगैरह, ठीक है। तो ये लेकर जाएगी, फिर सैटेलाइट को लेकर जाएगी स्पेस में, जो लॉन्च व्हीकल रहेगा वो, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये चीज़ें काम करती है, ठीक है। आगे समझ, रॉकेट और रॉकेट लॉन्च व्हीकल और जो सैटेलाइट और शटल के बारे में, ठीक है। इसके ऊपर ही रखकर हम पहुंचाते हैं लॉन्च व्हीकल के ऊपर। अब यहाँ पे एक बात और याद रखिए, हम जब भी टेस्ट करते हैं, हम हमेशा रॉकेट का टेस्ट करते हैं, ना कि लॉन्च व्हीकल का, ठीक है। हम जब भी टेस्ट करेंगे कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं, या पहुंच पाएगा नहीं, तो हम टेस्ट करेंगे रॉकेट का। रॉकेट को टेस्ट किए, रॉकेट को टेस्ट करके हम लगा देंगे कहाँ पे? लॉन्च व्हीकल में। हम लॉन्च व्हीकल को भी टेस्ट नहीं करते, याद रखिए, हम टेस्ट करते हैं रॉकेट को। तो रॉकेट को टेस्ट करके इसमें लगा देंगे, फिर आगे ये पहुंचा देगा इसको अंतरिक्ष में, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अब ये तो हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत, मतलब जो सही उपयोग है इसका। इसका मिसयूज भी तो किया जा सकता है, ठीक है। इसका लॉन्च व्हीकल के ऊपर हम वॉर हेड रखकर भी तो पहुंचा सकते हैं। वॉर हेड क्या बोलते हैं? इसमें गोला बारूद वगैरह इसको बोलते हैं, गोला बारूद, ठीक है। गोला बारूद वगैरह रखकर भी तो पहुंचा जा सकता है। ये मिसाइल में ये यही तो यूज होता है, ठीक है। गोला बारूद हम रख के पहुंचाते हैं मिसाइल में, ठीक है। लॉन्च व्हीकल में जो रॉकेट होता है, रॉकेट का फिर सिस्टम रहता है, यहाँ पे हम इसके ऊपर सैटेलाइट की अपेक्षा हम ये रख के पहुंचाते हैं, तो ये हो जाएगी मिसाइल का कंसेप्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है।
तो मिसाइल और ये स्पेस सैटेलाइट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको बता दी मैंने, ठीक है। यदि ये सारी चीज़ें भेजी जा रही है तो वो यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा मिसाइल वाला, ठीक है। तो जो शब्दावली है वो हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है यहाँ पे। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी, और फिर से एक बार मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है स्पेस क्राफ्ट और एयरक्राफ्ट के बारे में। स्पेस क्राफ्ट और एयरक्राफ्ट को समझ में आना चाहिए क्या चीज़ें हैं। कि जो एयरक्राफ्ट है वो अलग है, स्पेस क्राफ्ट अलग है। एयरक्राफ्ट 8 से 9 किलोमीटर, 11 से 12 किलोमीटर के अंतर्गत हम जो चीज़ें उड़ती हैं वो होती है, ठीक है। 40 किलोमीटर के बाद हमारा स्पेस शुरू होता है। स्पेस में जो चीज़ें आती है जैसे सैटेलाइट या शटल वगैरह वो हो जाएंगे। स्पेस क्राफ्ट जो भी चीज़ें स्पेस में आएगी वो कहलाएगी क्या, स्पेस क्राफ्ट। हमने लॉन्च व्हीकल के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। लॉन्च व्हीकल जैसे PSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसा होता है। GSLV जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पे लॉन्च व्हीकल समझना जरूरी था। और यहाँ पे रॉकेट वगैरह हमने देखे जिसका टेस्ट होता है, रॉकेट वगैरह, मिसाइल वगैरह के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ पे शब्दावली से संबंधित ये टॉपिक यहाँ पे हमने अच्छे से समझ लिया है। अब आगे हम अच्छे से जो अगले टॉपिक्स आने वाले हैं वो हम अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं यदि आप एप्लीकेशन में इसको देख रहे हैं तो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सरकार स्टडी विद एजुकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।